ओम शांति। आज 18 जून 2023 को हम अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 18 जनवरी 1995 को सुनाए थे, जिसमें बाप दादा ने ज्ञान सरोवर के उद्घाटन में ये महावाक्य उच्चारण किए। ज्ञान सरोवर का उद्घाटन स्वयं अव्यक्त बाप दादा के हाथों से हुआ, झंडा लहराते हुए, और साथ ही साथ बाप दादा ने ज्ञान सरोवर के प्रति विशेष प्रेरणाएं एवं अपने वरदानी बोल को उच्चारण किया। बाप दादा के सन्मुख सभी आदि रत्न दादियां बैठी थी। 18 जनवरी का दिन होने कारण स्नेह का सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों को विशेष देख रहे हैं। आदि रत्न दादियों के संग संग जो सेवा की वृद्धि के आदि रत्न है, उन्हें भी बाबा देख रहे हैं और उनको स्नेह में समाते हुए बाप दादा के विशेष ये महावाक्य हम सभी सुनेंगे। आज के मुरली का शीर्षक है ज्ञान सरोवर उद्घाटन के शुभ मुहूर्त पर अव्यक्त बाप दादा के मधुर अव्यक्त महावाक्य। सुबह 11 बजे अव्यक्त बाप दादा का अवतरण हुआ था और उसी समय ज्ञान सरोवर के ऑडिटोरियम में तो विशेष दादियां, सेवा के आदि रत्न एवं भाइयों को बिठाया गया था। करीबन 2000 से ऊपर माताएं भी आई थी। वो सभी माताओं को प्लाजा में बिठाया था। तो बाप दादा हर एक को उस वरदानी नजर से देखते हुए बहुत सुंदर वरदान भी देते हैं। आज स्नेह संपन्न दिवस पर 18 जनवरी होने कारण बाबा कहे स्नेह संपन्न दिवस पर स्नेह के सागर बाप दादा अपने अति स्नेही, स्नेह में समाये हुए लवलीन बच्चों से मिलने आए हैं। सबके स्नेह के गीत बाप दादा सुनते रहे हैं और सुनते रहेंगे। हर एक बच्चे का स्नेह बाप दादा देख बाप भी गीत गाते हैं। क्या गीत गाते हैं? वाह मेरे स्नेही बच्चे वाह। बच्चों ने भी आज के समर्थ दिवस को सेवा में साकार किया है और करते रहेंगे। ज्ञान सरोवर है ही सेवा का स्थान। तो बाबा कहे बच्चों ने आज समर्थ दिवस को सेवा में साकार किया है और करते रहेंगे। ब्रह्मा बाप भी बच्चों के गुणगान करते हैं, लेकिन साकार रूप से, अव्यक्त रूप में, साकार रूप से अव्यक्त रूप में और समीप व साथ का विशेष अनुभव करा रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों को साकार रूप से अव्यक्त रूप में समीप व साथ का विशेष अनुभव करा रहे हैं। क्या बच्चों को ऐसे लगता है कि बाप साथ नहीं है? पूछते हैं बाबा, क्या बच्चों को ऐसे लगता है कि बाप साथ नहीं है? लगता है। साथ जन्म लिया है, साथ सेवाधारी साथी रहे हैं और आगे भी साथ साथ है और साथ चलेंगे। कितना साथ जन्म लिया, साथ सेवा किया, साथ साथ है और साथ चलेंगे।
ब्रह्मा बाप को भी अकेला अच्छा नहीं लगता। आप लोगों को लगता है अकेले में? बाबा कहे, ब्रह्मा बाबा को भी जब अच्छा नहीं लगता, आप लोगों को लगता है अकेले हैं। साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ साथ राज्य करेंगे। साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ साथ राज्य करेंगे। शिव बाप को आराम देंगे। शिव बाबा तो परमधाम में फिर 2 युग तक आराम करेंगे। तो शिव बाप को आराम देंगे और आपके साथ ब्रह्मा बाप भी राज्य करेंगे। अपना राज्य याद है ना? आज सेवाधारी है और कल राज्य अधिकारी है। कितना बाबा स्पष्ट, जैसे आज और कल के खेल को स्पष्ट करते हैं कि आज सेवाधारी है और कल राज्य अधिकारी है। अपना राज्य सामने दिखाई दे रहा है ना? अपने राज्य का, वह स्वर्ग का स्थान, स्वर्ग का दिव्य शरीर रूपी चोला सबके सामने स्पष्ट है ना? इतना स्पष्ट हो गया है जैसे अपने राज्य, वो स्वर्ग का स्थान, स्वर्ग का दिव्य शरीर रूपी चोला सबके सामने स्पष्ट है ना? बस धारण किया कि किया, ऐसे अनुभव होता है ना? अपना भविष्य स्पष्ट है ना? आज वर्तमान है और कल भविष्य वर्तमान हो जाएगा। आज ये वर्तमान है, संगम युग का दिन, और कल भविष्य स्वर्गीय दुनिया वर्तमान रूप में हो जाएगी। निश्चय है ना? पक्का निश्चय है। सब पुराने पुराने पक्के आए हैं ना? बाप दादा को भी, विशेष ब्रह्मा बाप को भी खुशी है कि स्थापना के एक है आदि साथी रत्न जो सामने बैठे हैं, और दूसरे हैं स्थापना की वृद्धि के श्रेष्ठ रत्न। एक है स्थापना के आदि रत्न अर्थात दादियां, और दूसरे हैं स्थापना की वृद्धि के श्रेष्ठ रत्न जिन्होंने सेवा को खूब फैलाया है। तो इस संगठन में ब्रह्मा बाप दोनों प्रकार के रत्नों को देख हर्षित हो रहे हैं, और बच्चे भी कितने उमंग उत्साह से शरीर का भी, सेल्वेशन का भी ख्याल न करते हुए ठंडी ठंडी हवाओं में पहुंच गए। 18 जनवरी होने कारण अच्छी ठंडी थी, तो बाबा कहे बच्चे कितने उमंग उत्साह से शरीर का भी, सेल्वेशन का भी ख्याल न करते हुए ठंडी ठंडी हवाओं में पहुंच गए। ये ठंडी हवाएं, बाबा की पॉजिटिव कितनी दृष्टि है कि ये ठंडी हवाएं आप बच्चों से सलाम करने आती है। वैसे भी देखो, देखो बाबा का पॉजिटिव दृष्टिकोण कितना हम बच्चों को भी पॉजिटिव बना देता कि वो ठंडी हवाएं ही जैसे गायब हो जाती। वैसे भी देखो, जब राज्य तख्त पर बैठते हैं तो पीछे से क्या होता है? चंवर झुलाते हैं ना? वो चंवर नहीं होता है झुलाते, तो उससे ठंडी ठंडी हवाएं तो होती है। तो ये ठंडी हवाएं भी चंवर झुलाने आती है, क्योंकि आप सब भी ऊंचे ते ऊंची विशेष आत्माएं हो ना। तो जैसे संगम पर भी प्रकृति चंवर झुला रही है, दासी बन गई है। तो बाबा कहे नशा है ना? तो आज ब्रह्मा बाप विशेष अपने
जन्म के साथी और सेवा के साथी। सेवा के निमित्त पहले रत्न और जन्म के समय के पहले रत्न, दोनों को देख देख हर्षित होते हैं। एक साथ में ही आदि रत्न भी सभी पहुंच गए थे और सेवा के आदि रत्न भी पहुंच गए थे। तो इसीलिए बाप दादा देख देख हर्षित हो रहे हैं। अच्छा, ये हॉल भी, ज्ञान सरोवर का हॉल बहुत सुंदर होने कारण बाबा कहे ये हॉल भी राज दरबार मुआफिक बनाया है। ज्ञान सरोवर का ऑडिटोरियम हॉल राज दरबार लगती है तो गैलरी में बैठते हैं, कुछ लोग गैलरी में बैठते हैं तो गैलरी वाले भी अच्छे लग रहे हैं। हॉल में सभी भाई बैठे हैं, माताएं सभी बाहर बैठी है। तो बाबा कहे अच्छा, आज तो माताओं के त्याग का भाग्य उन्हों को अभी मिल ही जाएगा। अच्छी तरह से तपस्या कर रही है, बाहर बैठ के अच्छी तरह से तपस्या कर रही है, तपस्या का फल मिल जाएगा। क्या फल मिलेगा? इमीडिएट ठंडी ठंडी हवा आ रही है तो धूप भी आ रही है, एक तरफ धूप भी है एक तरफ हवा भी है। अच्छा, फिर ज्ञान सरोवर को वरदान देते हुए बाबा के अनमोल महावाक्य है। बाबा कहे ज्ञान सरोवर कहेंगे या स्नेह का सरोवर कहेंगे? ज्ञान सरोवर में स्नेह का सरोवर अच्छा है, ज्ञान सरोवर में स्नेह का सरोवर अच्छा है। ये ज्ञान सरोवर सेवा का विशेष लाइट हाउस और माइट हाउस है। एक एक वरदान जैसे प्रैक्टिकल में आज भी अगर देखते हैं तो बाबा के सिद्ध हुए पड़े हैं। तो ये ज्ञान सरोवर सेवा का विशेष लाइट हाउस और माइट हाउस है। इस धरनी से अनेक आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकेगा और सचमुच आज भी कितनी आत्माएं आकर के बाबा को पहचान लेती है। तो इस धरनी से अनेक आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकेगा। अनेक आत्माएं अपने बिछड़े हुए बाप से मिलन मनाएगी। अनेक आत्माओं के दुख दूर करने वाली धरनी है। ये धरनी है अनेक आत्माओं के दुख को दूर करने वाली। सरोवर में आते ही सुख की लहरों में लहराने का अनुभव करते रहेंगे। और आगे इस ज्ञान सरोवर द्वारा 3 प्रकार के लोग 3 प्रकार की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। 3 प्रकार के लोग 3 प्रकार की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। कौन से 3 प्रकार के? कोई वर्षे के अधिकारी अर्थात वारिस बन जाएंगे, कोई वरदानों के अधिकारी और कोई सिर्फ दुआओं के अधिकारी। तो 3 प्रकार के लोग, कोई वर्षे के अधिकारी, कोई वरदानों के अधिकारी और कोई सिर्फ दुआओं के अधिकारी। तो 3 प्रकार के प्राप्ति संपन्न ये श्रेष्ठ सरोवर है। ये 3 प्रकार की प्राप्ति कराने वाला श्रेष्ठ सरोवर है। साधारण आत्माएं आएगी और फरिश्ता जीवन का अनुभव कर जाएगी। कितनी ऊंची बात बाबा ने कही कि साधारण आत्माएं आएगी और फरिश्ता जीवन का अनुभव कर जाएगी। साथ साथ अनेक ब्राह्मण आत्माएं, ब्राह्मण भी आएंगे और तपस्या भी करेंगे। और सचमुच भट्ठी के समय सभी ब्राह्मण भी बहुत ऊंची प्राप्ति का अनुभव करते।
तो बाबा कहे साथ साथ अनेक ब्राह्मण आत्माएं तपस्या के सूक्ष्म अनुभूतियों द्वारा अव्यक्त पालना और सूक्ष्म योग के सहज अनुभव और प्राप्तियों का लाभ लेंगे। ब्राह्मण आत्माएं भी आकर के तपस्या करके सूक्ष्म अनुभूतियों द्वारा अव्यक्त पालना और सूक्ष्म योग के सहज अनुभव और प्राप्तियों का लाभ लेंगे। कई ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ आशाएं स्व उन्नति की पूर्ण होने का साधन बहुत श्रेष्ठ है। ज्ञान सरोवर की धरनी ब्राह्मणों की श्रेष्ठ आशाएं स्व उन्नति की पूर्ण करने का साधन बहुत श्रेष्ठ है। स्थान तो कॉमन है, लेकिन स्थिति श्रेष्ठ अनुभव कराने वाला है। विधि पूर्वक ज्ञान के नॉलेज को विश्व में प्रत्यक्ष करने का स्थान है। सचमुच ज्ञान सरोवर को जो एकेडमी बनाया है और विभिन्न विंग्स के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बने हैं, वो है कि विधि पूर्वक ज्ञान के नॉलेज को विश्व में प्रत्यक्ष करने का स्थान है। और सबसे पहला फायदा तो बाप और बच्चों के मिलने का है। 18 जनवरी पर ही बाप बच्चों के मिलन का है। मैं समझती हूँ ज्ञान सरोवर में अव्यक्त बाप दादा का अवतरण सिर्फ ये उद्घाटन समय पर ही हुआ, उसके बाद नहीं हुआ, एक ही बार हुआ। तो आरंभ ही किससे हुआ? बाप और बच्चों के मिलन से। देखो, डबल संख्या में मिल तो रहे हैं ना, अंदर भी बैठे थे, बाहर भी बैठे थे। तो बाबा कहे डबल संख्या में मिल तो रहे हैं ना, चाहे बाहर बैठे हैं या कहां भी रहे हैं, चाहे बाहर बैठे हैं या कहां भी रहे हैं, डबल संख्या तो है ना। तो सबसे प्रत्यक्ष फल बच्चों की संख्या डबल मिलन मना रही है। समझा? ऐसे सरोवर में सरोवर बनाने वालों को, सहयोग देने वालों को, संकल्प से हिम्मत दिलाने वालों को, स्नेह के हाथों से सरोवर को संपन्न करने वाले देश विदेश के बच्चों को पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो। बाबा ने सबको एक साथ में मुबारक दे दिया। सरोवर बनाने वालों को, सहयोग देने वालों को, संकल्प से हिम्मत दिलाने वालों को, स्नेह के हाथों से सरोवर को संपन्न करने वाले देश विदेश के बच्चों को पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो। क्योंकि जब ज्ञान सरोवर की धरनी प्राप्त हुई थी तो उस समय वहां कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता था। और उस समय फिर जब चन्ना रेड्डी आए और उन्होंने सारी जमीन को कन्वर्ट कर दिया, अर्थात मकान आदि बना सकते हैं, तो उस हिसाब से उसको कर दिया। और फिर कहा जितना जल्दी हो सके आप ये कारोबार शुरू भी करो और पूरा भी करना चाहिए। तो दादी जी ने 2 शिफ्ट में काम चलाया था। दिन के समय में मजदूर काम करते थे और रात के समय में दादी ने सभी कुम्हारों को विशेष बुलाया था जो ये मकान बनाने के काम में जिसकी कला हो। तो रात में कुम्हारों ने उस ज्ञान सरोवर के कंस्ट्रक्शन के कार्य को चलाया था। ठंडी के दिन थे और वो ठंडी के दिनों में दोनों शिफ्ट, दिन में मजदूर करते थे, रात में अपने बीके भाई करते थे। और इस तरह से बहुत जल्दी वो कार्य जैसे संपन्न हुआ
और 18 जनवरी को उद्घाटन की डेट भी अनाउंस किया था। तो डबल फोर्स डबल एनर्जी लगा करके काम किया था। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, स्नेह के हाथों से सरोवर को संपन्न करने वाले देश विदेश के बच्चों को पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो। तो ज्ञान सरोवर का ही एक ऐसा स्थान है जहां ब्राह्मण बच्चों का हाथ लगा है कंस्ट्रक्शन में भी, और हर बात में दादी जी जैसे संकल्प से हिम्मत दिलाने के लिए, सबको उमंग उत्साह भरने के लिए पहुंच जाते थे। तो बाबा कहे, यह पहला ही स्थान है, और विशेषता उसकी सुनो, ये पहला ही स्थान है जिसमें छोटे बच्चों से लेकर जो भी ब्राह्मण है उनके सहयोग का तन मन धन लगा है। तीनों ही चीज लगी है, क्योंकि ज्ञान सरोवर के समय पर ही बड़ी दादी जी ने यह अनाउंस किया था कि सभी ब्राह्मण प्रतिदिन 1 रुपया जरूर डालेंगे, और ये 2 साल तक सभी को करना है। तो सारे विश्व के अंदर हर एक ब्राह्मण ने, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, हर एक ने अपना 1-1 रुपया जरूर डाला है। तो इसीलिए बाबा का ये पहला स्थान है जिसमें छोटे बच्चों से लेकर जो भी ब्राह्मण है उनके सहयोग का तन मन धन लगा है। तन से ईंटें नहीं भी उठाई हुई, तन से भले किसी ने ईंटें नहीं भी उठाई है, लेकिन तन से अपने अपने साथियों को साथी बनाया है, उमंग दिलाया है। तो ऐसे स्नेह, सहयोग, शक्ति की बूंद बूंद से सजा हुआ सरोवर, हर एक ने अपने साथियों को भी विशेष उमंग उत्साह दिला करके ऐसे स्नेह सहयोग शक्ति की बूंद बूंद से सजा हुआ सरोवर श्रेष्ठ सफलता का अनुभव कराता रहेगा। जिसको ब्राह्मणों के तन मन धन से सींचा गया हो, तो नेचुरल है श्रेष्ठ सफलता का अनुभव कराता रहेगा। ये बाबा का वरदान था। तो सभी सहयोगियों को, कोने कोने के विदेश देश वालों को, और विशेष जिन्होंने ठंडी ठंडी हवाओं में, बारिश में भी हिम्मत नहीं हारी है, क्योंकि जब काम शुरू हुआ तो बारिश के दिन थे, तो बारिश में भी हिम्मत नहीं हारी, दिन रात काम चलता रहा। और फिर ठंडी भी इतनी ज्यादा थी उस साल, तो ठंडी में भी काम चलता रहा। तो इसीलिए बाबा ये तो सभी देखते हैं, और जैसे बच्चों को विशेष स्नेह देते हैं, तो विदेश देश वालों को, और विशेष जिन्होंने ठंडी ठंडी हवाओं में, बारिश में भी हिम्मत नहीं हारी है, उन्हों को विशेष मुबारक है, मुबारक है। बाप दादा जानते हैं बच्चों ने थोड़ी तकलीफ तो उठाई है, थोड़ी क्या, बहुत तकलीफ उठाई थी। तो बाबा जानते हैं कि बच्चों ने थोड़ी तकलीफ तो उठाई है, क्योंकि इतनी ठंडी में रात में काम करना, जैसे हाथ भी बर्फ की तरह थिज जाए। तो बाबा कहे तकलीफ तो उठाई है, लेकिन प्यार से उठाई है। किसी ने मजबूरी से नहीं उठाई, प्यार से उठाई है। मोहब्बत में मेहनत का अनुभव नहीं किया। बाबा के प्रति इतना प्यार और लगाव, जो बाबा कहे मेहनत महसूस ही नहीं हुई, मेहनत का अनुभव नहीं किया। और जहां हिम्मत है वहां बाप दादा की पदम गुना मदद भी है ही। इसलिए बाप दादा मसाज करते हैं। कितना प्यार से बाबा कहे बाप दादा मसाज करते रहे हैं।
उन दिनों में भी भले बच्चे करते रहे, लेकिन जैसे बाबा हर एक को ये अनुभव कराता रहा कि बाप दादा मसाज करते रहे हैं, करते रहेंगे। अच्छा, यहाँ के इंजीनियर्स हाथ उठाओ। हाँ, बाबा ने विशेष इंजीनियर्स को भी प्यार दिया और मुबारक। अच्छा, यहाँ के इंजीनियर्स हाथ उठाओ। समय पर संपन्न करने की बहुत बहुत मुबारक। आपको बैठने योग्य तो बनाकर दे दिया ना। भले काम तो बहुत बाकी था, लेकिन 6 महीने के अंदर सभी ने लगातार मिलकर के जो काम किया, तो बाबा कहे दादियों से, आपको बैठने योग्य तो बनाकर दे दिया ना। बाप तो आ गए ना, वायदा ही ये था। तो भले कंस्ट्रक्शन का और कार्य बहुत बाकी था, लेकिन बाबा कहे बाप तो आ गए, वायदा ही ये था। आप सब भी इन्हों को मुबारक दे रहे हो ना। जिन्होंने हॉल को सजाया वो कहाँ है? खास मुन्नी बन के सभी भाई। तो बाबा कहे ये मुन्नी पार्टी है। देखो, स्नेह का सरोवर है ना, तो कलकत्ता से यहाँ फूल आ गए। कलकत्ता से बहुत सुंदर रंग बेरंगी फूल आए हैं, जिससे सारी स्टेज सजी हुई है। तो बाबा कहे अच्छा, आप सबको भी पहुंचने की मुबारक है और माताओं को पदम गुना मुबारक है। फिर हॉल का जो एक्वेस्टिक इंजीनियर अपने जाल मिस्त्री भाई, तो बाबा उनको देखकर कहते हैं, जाल मिस्त्री जिन्होंने हॉल में साउंड का प्रबंध किया था, ताकि बाप दादा का आवाज अंत तक बैठे हुए सबको स्पष्ट सुनाई दे। देखो, अगर इनकी हिम्मत नहीं होती तो आप मुरली नहीं सुन सकते थे। सभी मुरली के पीछे तो दीवाने हैं ना। मुरली का साधन सबसे श्रेष्ठ है। कितना अच्छा प्रबंध किया है। आराम से सुनने आ रहा है, बाहर भी सुनाई दे रहा है। ये तो बहुत अच्छा प्रबंध किया है। जो भी सेवा के निमित्त है, एक एक डिपार्टमेंट का नाम नहीं लेते, लेकिन हर एक समझे मुझे स्नेह और सहयोग की मुबारक। हम बाप दादा हर एक को स्नेह और सहयोग की मुबारक। अच्छा, सबसे पहली मुबारक किसको दे? दादी को। बाबा कहे सबसे पहली मुबारक किसको दे? दादी को। तो दादी कहे बाप दादा को। कितनी निर्माणता दादी की है। बाप दादा, बाप दादा तो देने वाला है ना। बाप दादा सदा कहते हैं कि बच्चों का नंबर 1 सर्वेंट है तो बाप है। बाप तो सदा सेवाधारी है, लेकिन बच्चे भी सेवा में बाप से भी आगे सहयोगी है। हमेशा बाबा बच्चों को आगे ही रखते हैं। क्या एक एक का नाम ले, लेकिन दिल में एक एक बच्चे का नाम ले रहे हैं। जिसने भी निस्वार्थ और उस लगन से सेवा की है, तो बाबा कहे दिल में एक एक बच्चे का नाम ले रहे हैं और याद प्यार दे रहे हैं। सभी डिपार्टमेंट को मुबारक है। लाइट के बिना भी काम नहीं, माइक के बिना भी काम नहीं। लाइट के बिना भी काम नहीं, माइक के बिना भी काम नहीं। लाइट, माइट और माइक सभी को मुबारक। फिर बाप दादा टीचर्स को देखते हुए कहते हैं, आप लोग नहीं होते तो सेंटर्स नहीं खुलते। एक एक ने देखो कितने सेंटर्स खोले हैं। यहां सेवा की राजधानी और वहां राज्य की राजधानी होगी। अच्छा, पांडव भी देख रहे हैं।
अच्छे अच्छे पांडव भी पहुंच गए हैं। पांडव के बिना तो गति नहीं, लेकिन पांडवों ने शक्तियों को आगे रखा है। आप लोगों ने रखा है कि बाप ने रखा है? शक्तियों को आगे बाबा पूछते हैं, आपने रखा है या बाप ने रखा है? फिर बाबा कहे फॉलो फादर किया है। बाबा ने भी रखा तो सभी पांडवों ने भी रखा, तो फॉलो फादर किया है। वैसे आप सभी भी बाप के समीप बैठे हो। ऐसे नहीं समझना यही है समीप, लेकिन जो सामने है वो अति समीप है। डबल फॉरेनर्स भी आए हैं। बाबा एक एक को देख करके जैसे वरदान दे रहे हैं, डबल फॉरेनर्स भी आए हैं। यह भी कमाल कर रहे हैं। देश विदेश में प्रत्यक्ष करने की सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा, फिर बाप दादा ने ज्ञान सरोवर की विशाल स्टेज पर खड़े होकर इंजीनियर्स के साथ मोमबत्ती जलाई तथा मुख्य टीचर्स एवं दादियों के साथ केक कटी। फिर मुख्य दादियां बाप दादा के साथ हॉल के बाहर प्लाजा में आए, जहां पर बाप दादा ने 2000 से भी अधिक संख्या में बैठी हुई माताओं से हाथ हिलाते हुए मुलाकात की तथा ध्वज फहराया, शिव बाबा का ध्वज लहराया। तत्पश्चात जो महावाक्य उच्चारण किए वो इस प्रकार है। बाप दादा आप सभी बच्चों के दिल में जो बाप के स्नेह का झंडा लहरा रहा है उसको देख हर्षित हो रहे हैं। ये सेवा के लिए है, ये झंडा बाबा के सेवा के लिए है। और बाप बच्चों के बीच में दिल में स्नेह का झंडा है। तो जैसे यह फ्लैग सेरेमनी करते हो तो ऊंचा लहराते हो ना, ऐसे ही सदा स्नेह में ऊंचे ते ऊंचा लहराते रहो। ये झंडा भी बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा है। यह कपड़े का झंडा है, लेकिन इस कपड़े के झंडे में आप सबका आवाज समाया हुआ है। कौन सा आवाज? कि मेरा बाबा आ गया है, बाप आ गए हैं। यही प्रत्यक्षता का झंडा अभी कोने कोने में लहराएगा और आप सभी वह लहराया हुआ प्रत्यक्षता का झंडा देखेंगे, सुनेंगे, हर्षित होंगे। तो आज ज्ञान सरोवर में है, कल विश्व में यह झंडा लहराएगा। वो दिन को सन्मुख लाते हैं कि एक दिन आएगा विश्व में यह झंडा लहराएगा। आप सभी को तपस्या करनी पड़ी, उसकी मुबारक। जो बाहर बैठे थे उनको तपस्या करनी पड़ी, उनकी मुबारक। लेकिन बहुत आराम से अच्छे बैठे हो, और जितना आपको देखने में आ रहा है उतना अंदर पीछे वालों को नहीं। आप बाहर नहीं थे, इतना बाबा प्यार करता है। आप बाहर नहीं थे लेकिन दिल के अंदर थे। सब बहुत बहुत खुश नसीब हो, इसलिए सदा खुशी बांटते रहना, खुश रहना और खुशी बांटते रहना। फिर बाप दादा ने चारों ओर बने भवनों पर अपनी दृष्टि डाली और पुनः हॉल में आकर सभी इंजीनियर्स को अपने हाथों से टोली खिलाई। फिर ज्ञान सरोवर में सेवाओं प्रति बाप दादा के इशारे हैं। ज्ञान सरोवर का ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो विश्व में ऐसा सेवा समाचार किसी स्थान का नहीं हो, चाहे यूएन हो या उससे भी बड़ा स्थान हो, उससे भी बड़ा हो जाए। ज्ञान सरोवर उससे भी बड़ा हो जाए। इसमें सबका तन भी लगा है, मन भी लगा है
और छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी का धन भी लगा है। तो जैसे सबके सहयोग की अंगुली लगी है, तो सेवा में भी सबके सहयोग की अंगुली लगनी ही है। प्लान देते रहो, लेकिन प्लान बनाने के टाइम, देने के टाइम मालिक बनकर दो, और जब फाइनल मेजॉरिटी करे तो बालक बन जाना। बालक क्या करता है? हाँ जी। और मालिक क्या करता है? नहीं, ऐसा करो। तो बालक और मालिक, प्लान देना अच्छा है, लेकिन प्लान होना ही चाहिए ये सोच के नहीं। जो होगा वो अच्छा, किनारा नहीं करो। प्लान दो, लेकिन बालक भी बनो, मालिक भी बनो। बनाने के टाइम मालिक और फाइनल के टाइम बालक। बालक और मालिक बनना आता है कि सिर्फ मालिक बनना आता है? क्योंकि सभी होशियार हो गए हैं ना, मालिक जल्दी बन जाते हैं। तो सेवा भी करनी है, और सेवा के पहले स्वयं परिवर्तक, दोनों ही चाहिए ना। फिर बाबा ने विशेष मधुबन निवासी भाई बहनों को वरदान दिए। बाप दादा ने आबू के भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवा में उपस्थित भाई बहनों से हाथ उठवाया। देखो, पीस पार्क भी कम नहीं है, एकदम पीस पार्क से बाबा हर एक को याद प्यार दे रहे हैं। तो पीस पार्क भी कम नहीं है। लंदन, अमेरिका सबको भूल जाता है। जो पीस पार्क देखते हैं तो कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कितनी भी कॉपी करें, रूहानियत की झलक तो आ नहीं सकती। बगीचा कितना भी सुंदर बना दे, लेकिन उसमें रूहानियत की झलक तो आ नहीं सकती, प्यार की झलक तो आ नहीं सकती। तो मेहनत का फल मिल रहा है, मेहनत तो अच्छी की है, प्यार से मेहनत की है ना। सिर्फ पानी नहीं दिया है, लेकिन प्यार का पानी दिया है, इसीलिए वायुमंडल न्यारा और प्यारा है। और ज्ञान सरोवर वाले भी बहुत प्यार से मेहनत कर रहे हैं, अच्छी रिजल्ट है। और निश्चय बुद्धि सबसे नंबर 1 है। कितना भी कोई जाकर हिलाता है, नहीं तैयार होगा, नहीं तैयार होगा। जितना वो ना करते हैं, उतना ये हाँ करते हैं। इसीलिए निश्चय की विजय होती है। तैयार होना ही है, बाप को आना ही है। इसलिए मुबारक हो निश्चय की। ज्ञान सरोवर वालों को बाबा ने मुबारक दिया निश्चय की। अच्छा, तलेटी वाले भी मौज में आ गए हैं। शांतिवन वाले सभी बैठे थे, तो बाबा उनसे देख करके कहते हैं, तलेटी वाले भी मौज में आ गए हैं, मेला मनाने की तैयारी कर रहे हो? क्योंकि 95 में ही पहला मेला दूसरी सीजन में शांतिवन में हुआ था। तो मेला मनाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा है, रौनक तो चाहिए ना, कोई नवीनता चाहिए ना। ओम शांति भवन के हॉल में तो सदा बैठते ही है, लेकिन नवीनता भी चाहिए ना। और कितनी आत्माओं का संकल्प पूरा हो जाएगा, उल्हने कम हो जाएंगे। तो तलेटी में ठीक तैयारी हो रही है, बड़ी बात तो नहीं लगती। खुशी में मुश्किल भी सहज हो जाती है। अच्छा, आबू निवासी क्या कर रहे हैं? आबू वालों को भी बाबा ने विशेष याद किया। आबू निवासी क्या कर रहे हैं? सहयोग का साथ दे रहे हैं। कभी भी कोई कार्य होता है तो आबू निवासी कार्य कर लेते हैं। अच्छा है। म्यूजियम भी अच्छी सेवा कर रहा है। म्यूजियम वाले बच्चे भी मेहनत अच्छी करते हैं।
म्यूजियम तो चलता फिरता एक सेवा का स्थान है। इस म्यूजियम ने भी कितने सेवा केंद्र खोले होंगे, कितनी आत्माओं की धरनी परिवर्तन कर दी है। यहाँ का प्रभाव वहां स्थानों पर भी काम में आता है, क्योंकि यहाँ आने वाले फ्री होते हैं, तो बुद्धि फ्री होने के कारण प्रभाव अच्छा पड़ता है। फिर वही वहां काम में आता है, तो म्यूजियम की सेवा भी कम नहीं है। सभी स्थानों की सेवा अच्छी है। यहाँ ओम शांति भवन में जो ग्रुप समझाते हैं वो भी अच्छी सेवा है। तो सब जगह सेवा सहज होती जाती है, प्रभाव पड़ता जाता है। अच्छा है। अच्छा, मधुबन वाले क्या करेंगे? मधुबन वाले सदा ही अपने को आधार मूर्त और उदाहरण मूर्त समझो। साकार कर्म में मधुबन निवासी उदाहरण है और आधार मूर्त भी है, क्योंकि जो भी रूहानी साधन चाहिए वो सब तो मधुबन से ही जाते हैं। इसलिए मधुबन वाले ये नहीं समझे कि हम मधुबन के कमरे में हैं या पांडव भवन के अंदर रहते हैं, लेकिन हर कर्म में, हर संकल्प में, हर बोल में आधार मूर्त हो। हर एक जो विशेषता देखते हैं कर्म में, वाणी में, वो प्रैक्टिकल मधुबन में ही देखते हैं। तो सदा हर समय आधार मूर्त भी हो और उदाहरण मूर्त भी हो। चाहे अच्छा करते हो तो भी उदाहरण बनते हो, और मिक्स करते हो तो भी उदाहरण। उदाहरण सभी मधुबन का ही देते हैं। इसलिए इतना जिम्मेवारी का बड़ा ताज मधुबन निवासियों को पड़ा हुआ है। अच्छा, संगम भवन के थोड़े हैं, लेकिन सेवा बहुत अथक करते हैं। संगम निवासी भाग दौड़ का काम अच्छा करते हैं। फिर बाबा को हॉस्पिटल के भाई बहने भी याद आए। अच्छा, हॉस्पिटल का क्या हाल चाल है? हॉस्पिटल बहुत अच्छा है कि अच्छा है? देखो हॉस्पिटल की विशेषता क्या है। वैसे सोचते हैं कि पेशेंट कोई नहीं हो, और हॉस्पिटल सोचती है कि पेशेंट आवे। अगर पेशेंट नहीं आते तो उदास हो जाते हैं। पेशेंट को पेशेंस में लाते हो। तो हॉस्पिटल में सिर्फ पेशेंट नहीं, लेकिन पेशेंस धारण करने वाले पेशेंट भी आते हैं। अच्छा है। सबसे ज्यादा हॉस्पिटल का फायदा किसको है? ब्राह्मणों को है। एम्बुलेंस में बैठे और पहुंच गए, अच्छी मदद है। एक तो ब्राह्मणों को मदद है, और दूसरा जो लोग समझते हैं ये कुछ नहीं करते, बाहर वाले समझते हैं ब्रह्मा कुमारियां कुछ नहीं करते, वो समझते हैं कि हाँ ये करते हैं, बहुत करते हैं। हॉस्पिटल ने सेवा बढ़ाई ना, कुछ नहीं को करते हैं में परिवर्तन कर लिया, ऐसा है ना। अच्छा है। हॉस्पिटल वाले अगर फुर्सत मिलती है तो मनसा सेवा बहुत करो, उससे फुर्सत नहीं मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त कर परतंत्रता के बंधन से मुक्त होने वाले स्वतंत्र आत्मा भव। कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त कर
परतंत्रता के बंधन से मुक्त होने वाले स्वतंत्र आत्मा भव। परतंत्रता का बंधन अपने ही मन के व्यर्थ कमजोर संकल्पों की जाल है। ये जाल क्वेश्चन के रूप में होती है। जब क्वेश्चन उठता है, पता नहीं क्या होगा, ऐसे तो नहीं होगा, तो जाल बन जाती है। लेकिन संगम योगी ब्राह्मणों का एक ही समर्थ संकल्प हो कि जो होगा वह कल्याणकारी होगा, श्रेष्ठ व अच्छे से अच्छा होगा। इस समर्थ संकल्प से जाल को समाप्त कर दो तो बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, ज्ञानी और योगी तो आत्मा का प्रैक्टिकल स्वरूप नम्रता और निर्भयता है। ज्ञानी और योगी तो आत्मा का प्रैक्टिकल स्वरूप नम्रता और निर्भयता है। अच्छा, ओम शांति।